द बुल सस्ता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है दोस्तों। अगर आप अंत तक रहेंगे तो आपको आज का मार्केट के बारे में प्रिडिक्शन रहता है, उसमें एक अच्छा आपको सेटअप मिलेगा। ईयरली मार्केट में जैसे कि नो भैस कैसे इन करता है और एक इंस्टीट्यूशनल का क्या रोल रहता है, आपको ये सीखने को मिलेगा। हर एक टाइमिंग ऑफ मार्केट तो सब जानता है, लगभग 9:15 में खुला और 3:30 में बंद हो गया। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, क्या मेथड है, क्या स्ट्रेटजी है, जो एक बड़े प्लेयर जो खेलता है बहुत अच्छा से, वो चीज आप सीखेंगे, अंत तक रहेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो क्या है मेथड? मेथड है, आप जरा सा ध्यान दीजिए चार्ट पे, आज के चार्ट पे। जब अगर आप चार्ट पे आज ध्यान दोगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलता है देखने को। देखो यहां पे, सपोज दैट मैं बात करूं, तो हर एक दिन मार्केट मार्केट यहां सपोज दैट आज 11 सितंबर था, तो 9:15 में मार्केट खुला, 9:15 में मार्केट ओपन हुआ। तो ये जो मार्केट ओपन हुआ, इसको कौन खोलता है? कौन खोलता है जब अर्ली होता है तो कौन? देखो दोस्तों, कोई भी मार्केट जब स्टार्ट होता है, उसका वेटेज ओनली ओनली मैं बोलूंगा 10% रहता है। और ये 10% मार्केट का वेटेज होने के वजह से इसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता है। अब लेकिन इस ये जो मार्केट का मूवमेंट आता है, इसमें नो वॉइस जो ट्रेडर है, जिसको नौसिखिया बोलते हैं, जो आप बिगनर बोलते हैं, वो 1 मिनट भी बिना देरी किए जस्ट जंप मार्केट में करता है और आप सोचता है कि मुनाफा बनाओ। दैट मीन्स जो ओपन करता है उसका वेटेज कितना मैं बताया, 10% दोस्तों। अगर मैं वही बात करूं, जो इंस्टीट्यूशनल है उसका रोल कितना बताया, कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो रोल होता है, वो लगभग 90% के आसपास रहता है। तो इसका वेटेज की बात कर रहा हूं, 90% वेटेज। लेकिन ये कैसे इसमें रोल प्ले करता है? जब मैं वेटेज की बात करूं 9:15 में नोवैस एंट्री लेता है और मार्केट को जंप करवाता है एकदम। देखो दोस्तों, आज ही का मार्केट तो किस तरह रहा, यहाँ पे देखो एकदम अच्छा खासा मार्केट में एक बुलिश कैंडल बना। उसके बाद मार्केट सीधे धीरे डाउन हुआ, और फिर इसके बाद मार्केट देखो एक अपने 12:05 में फिर अपने सपोर्ट जोन पे आया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मार्केट में जो शुरू में जो है मूवमेंट, यहां पे मैं देख रहा हूं एक बहुत अच्छा मूवमेंट आ लाया। तो ये क्या था, लगभग लगभग ये तो नोवाइस का ही माना जाता है। तो ये इसमें था बेटे 10% आता है। अगर मैं इसी चीज को देखूं, 12:30 से लेकर और लगभग 1:30 बजे तक का जो जोन जो बनता है, वो बहुत बड़े मायने रखता है इस जोन में। क्योंकि तब तक आपका जो बिग प्लेयर है और जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, वो एंट्री लेता है। तो उस समय इसका जो रोल है, बहुत अच्छा खासा रोल रहता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस ध्यान में रखते हुए बात करोगे, तो एक अच्छा आपका सेटअप बनेगा। अब देखो क्या सेटअप बनेगा, देखो आज की बात कर रहा हूं, मार्केट ओपन किया, कौन? नो बॉयस। कहां करवाया? यहां से जस्ट मार्केट लेकर जम यहां तक करवाया दोस्तों। उसके बाद देखो मार्केट लगभग लगभग आपका ये साइडवेज चले गया, यहां पे देखो। अब जो मार्केट जो साइडवेज गया, तो ये आपका सेकंड हाफ हाफ को मैं मान लेता हूं, 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक मान लेता हूं। यहां तो मतलब देखो, तो क्या दिख रहा है आपको? एक तरह से आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा कि मार्केट टोटल साइड में रहा। अब ये जो साइड में जो है, जब मार्केट लगभग रेसिस्टेंस के आसपास, रेसिस्टेंस क्या है, प्रीवियस प्रीवियस डे का ये रेसिस्टेंस हो गया प्रीवियस डे का। तो ये मार्केट उसी के आसपास है। दैट मीन्स नेक्स्ट डे जो होगा मार्केट, लगभग मार्केट उसी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना रहती है दोस्तों। क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल इसको कहीं ना कहीं इसको इसको सस्टेन किया मार्केट, एक तो प्राइस एक्शन, और दूसरा इसका इंस्टीट्यूट ने इसको प्राइस को डिफेंड किया है। तो चाहे वो बायर हो सेलर हो, किसी तरह से इसको डिफेंड किया है। तो दैट मीन्स मार्केट को जब डिफेंड किया है, दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे या सेकेंड हाफ में कहीं भी 2:45 तक, 2 बजे तक भी आप रख सकते हो इसको, मार्केट इसको डिफेंड करता है। तो मार्केट नेक्स्ट का अगर हायर पे है,
तो मार्केट अगर हाई पे यानी रेसिस्टेंस के आसपास है तो मार्केट वहीं से ऊपर जाने की संभावना रहता है 80% लगभग। अगर मार्केट अगर मान लीजिए सपोज दैट इसका जो लो है इसी के आसपास अगर मार्केट रहता है तो संभावना रहता है इसका सपोर्ट पे जाने का, मार्केट का मतलब सपोर्ट पे जाने का, मार्केट यानी ब्रेक करने का चांस रहता है दोस्तों। तो ये आपको एक ध्यान में रखना है, एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, एक मेथड है। अगर अगर इसको बैक टेस्ट करना है तो चलो दोस्तों एक बार बैक टेस्ट भी करते हैं, क्या ऐसा होता है। ऐसे तो मैं बताया आपको लगभग लगभग ऐसा होता है, तो बैक टेस्ट करते हैं। लेकिन आज जो मैं बताया तो आज का टेस्ट कल में मिलेगा लगभग, या कभी कभी डे में भी मिलता है, 12:30 से 1:30 बजे आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं उस तरह का रोल इसमें रहता है। देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप एक अच्छा आपको भी ये दिख रहा होगा कि मार्केट जो है अगर मैं प्रीवियस डे के एनालिसिस पे आधार पे करूं तो मार्केट सपोज दैट यहाँ कहीं ना कहीं बंद हुआ था नेक्स्ट डे। तो आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, मार्केट यहाँ मतलब जैसे यहाँ पे था, यहाँ से सीधे यहाँ गया ऊपर हाई तक गया और हाई पे किया और हाई के आसपास ही क्लोज हुआ। तो नेक्स्ट डे देखो क्या जंप मारा, मार्केट मारा है जंप। दैट मीन्स ये आपको देखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जंप मारा दैट मीन्स क्या, वो मैं बोला था कि अगर 12 बजे के बाद ये 12:30 बजे रखो, 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे या 2 बजे तक, 2 बजे तक मार्केट अगर अपर साइड में रहा यानी रेसिस्टेंस या हाई के साइड में क्लोज हुआ तो मार्केट दूसरे दिन जंप करने की संभावना 80% बन जाती है। दैट मीन दोस्तों अब क्या चाहिए आपको, 80% का स्ट्रेटजी मिल गया। अगर आप बैक टेस्ट करना है तो कर सकते हो। ठीक उसी तरह अगर मार्केट एक आपको जस्ट पीछे ही मिल गया आपको बैक टेस्ट, अगर उसी तरह मार्केट मार्केट अपने जो जहां पे बंद हुआ उसके बंद जो है सपोर्ट के आसपास होगा तो दैट मीन मार्केट जो प्रीवियस डे का जो लो है उसी के आसपास बंद हुआ, दैट मीन्स सपोर्ट के आसपास, तो मार्केट वहां पे नीचे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। तो इस स्ट्रेटजी को आप टेस्ट करो और इसको यूज करो, आपका एक अच्छा खासा सेटअप बनेगा। मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट किधर जा रहा है, तो उस तरह से आप एक सेटअप बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं एक चीज और मैं एक बार और बैक टेस्ट के लिए जाता हूँ। एक तो मेरे ऊपर की ओर बता दिया है, एक मैं देख रहा हूँ कहीं मतलब आपको मिल जाए नीचे की ओर, जो कि आप उसमें देख सकते हो कि यहाँ तो मिल गया देखो दोस्तों। और यहाँ पे एक अच्छा जंप लिया है जो कि हाई के आसपास ही बंद हुआ था मार्केट यहाँ पे, और यहाँ हाई के बाद बंद होने के बाद यहाँ पे ऊपर जाके इसको आपको मिला एक सेटअप। दैट मीन्स मार्केट ऊपर गया, मतलब दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन ने इसको प्राइस को एक्शन को डिफेंड किया और प्राइस सस्टेन किया वहीं पे, जिसके वजह से यहाँ पे इसको आगे ले जाने की उस संभावना बना। अगर दोस्तों मैं फिर दूसरी दिन में देखता हूं तो 5 सितंबर को भी देखो दोस्तों, फिर 5 सितंबर में भी सेम चीज हो रहा है। यहाँ मार्केट अगर सपोज दैट मार्केट ओपन हुआ अच्छा खासा और इसका जो उसके बाद देखो मार्केट लगभग लगभग क्लोज हुआ आपको हाई साइड में, फिर मार्केट वहां से एक आपको हेड साइड में हुआ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट आपको दिखा रहा है कि अगर मार्केट जो है 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में या 2 बजे के बीच में बंद जहां पे होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट एक तो प्राइस को डिफेंड करता है और प्राइस एक्शन जो है जो कि आपको पता होगा वहां पे सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको एक सेटअप मिल रहा है। ये दूसरा मैं बैक टेस्ट करके बताया। इसी तरह दोस्तों एक बार पीछे जाओ, पीछे जाने पर क्या दिखता है एक बार देख। अभी देखो सेम चीज हो रहा है जहां मैं जा रहा हूं, देखो दोस्तों यहाँ पे 3 का मैं देख रहा हूँ हायर साइड में क्लोज हुआ प्राइस फिर से वहां ऊपर गया। जहां हाई साइड में मार्केट बंद हुआ हायर साइड में, दैट मीन्स एक तो हाई अगर बंद होता है तो हायर साइड में चले जाता है मार्केट, क्योंकि वहां पे प्राइस सस्टेन कर रहा है ड्यू टू प्राइस एक्शन एंड इंस्टीट्यूशन इसको डिफेंड कर रहा है दोस्तों। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे कि कोई आपको एक लोअर साइड का भी मिले। या देखिए दोस्तों मार्केट आपको 28 अगस्त का देखो, 28 अगस्त में 9:25 को 9:15 का देखो कैंडल है उसके बाद इसका नीचे गया और क्लोज कितने पर हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, मतलब लोअर साइड में क्लोज हुआ। दैट मीन्स मार्केट यहाँ देखो, अगर दोस्तों आप देखोगे मैं 28 अगस्त के बाद एक मिल गया आपको एक टेस्ट जो कि मैं लोअर साइड में बोल रहा था, मार्केट यहाँ तक इसका हाई लगाया। ठीक है दोस्तों, और ये मार्केट जो है बंद कहां पे हुआ देखो दोस्तों, यहाँ पे बंद हुआ। या दैट मीन्स यहाँ पे लोअर साइड में जो बंद हुआ, क्या मैं दो चीज बोला,
एक तो हायर साइड दैट मीन्स रेसिस्टेंस, और लोअर साइड दैट मीन्स आपका सपोर्ट के नियर। तो सपोर्ट के नियर जैसे ही मार्केट बंद हुआ, देखो मार्केट एक नीचे गया, फिर उसके बाद नीचे ही गया अंत तक मार्केट। दैट मीन्स ये आपको एक अच्छा आपको इसका एग्जांपल बैक टेस्ट के रूप में मिला दोस्तों। दैट मीन्स आपको ध्यान रखना, मैं रिकैप कर रहा हूं आपको। टाइमिंग मार्केट में 9:15 को और 3:30 को बंद होता है मार्केट। इसमें जो ये है 9:15 का मार्केट को क्लोज ओपन जो करता है वो नो वॉइस करता है, और क्लोज जो है आपका इंस्टीट्यूशन करता है। इंस्टीट्यूशन का जो रोल होगा ये 90% होगा, इसका 10% होगा। अगर अब दूसरी ये तो मैं पहला बताया वेटेज के आधार पे 10%, इसका 19%। तो अब क्या करता है इंस्टीट्यूशन, जब जैसे कि मार्केट अगर अपने सपोर्ट पे क्लोज हुआ, तो मार्केट को मैं बार बार बता रहा हूं कि इसका जो है इंस्टीट्यूशन इसको एक तो डिफेंड करता है कि मार्केट यहीं पर बंद हो जाए, लगभग कोशिश करता है, क्योंकि बिग प्लेयर है। बिग प्लेयर्स में इंस्टीट्यूशन भी आता है, और जो भी है बड़े प्लेयर है वो उसका बड़ा रोल होता है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो। तो इसके बाद यहाँ डिपेंड करके इसको मार्केट को दूसरे दिन भी नीचे ही चले गया। और इसका उदाहरण बैक टेस्ट में मैं दो उदाहरण दे दिया, दो रेसिस्टेंस साइड में या हायर साइड में, दो लोअर साइड में दोस्तों। अगर मैं इसका रिकेप कर रहा हूं तो इसमें इंस्टीट्यूशन का ये रोल हो गया। तो आपको दोनों चीज ध्यान रखना है, मार्केट 12:30 और से लेकर के 2 बजे या 3 बजे जहां भी मार्केट बंद हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छा एक सेटअप मिलेगा, और अच्छा आपका दिन मार्केट में रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा एक दिशा मिल जाएगा मार्केट का डायरेक्शन किधर है, और ये लोअर साइड में कि हायर साइड में है, तो एक अच्छा आपको सेटअप मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का इसी के साथ में आप लोग को धन्यवाद देता हूं अंत तक रहने के लिए। इसको आप भी बैक टेस्ट कीजिए और सीखिए। टाइमिंग ऑफ मार्केट सब जानता है, 9:15 to 3:30, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होता है, नो बायस का क्या रोल होता है, आज के वीडियो में यही था। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।